आज के एडिटोरियल का टाइटल है इन कंजंक्शन। इन कंजंक्शन का मतलब हुआ, कंजंक्शन का मतलब होता है कि भाई आप जब दो या दो से अधिक जो परिस्थितियां हैं उनको कंबाइन कर देते हो या फिर चीज़ें एक साथ घटित होती है तो उसको बोलेंगे हम कंजंक्शन। इन कंजंक्शन का मतलब है साथ में होना या फिर कंबाइन। इंडिविजुअल ऑब्लिगेशन इज मीनिंगफुल। व्यक्तिगत दायित्व। देखो, ऑब्लिगेशन का मतलब है कि भाई ये आपको करना पड़ेगा, है ना, इस चीज़ को आपको निभाना पड़ेगा। इंडिविजुअल ऑब्लिगेशन व्यक्तिगत दायित्व इज मीनिंगफुल सार्थक ओनली व्हेन राइट्स आर गारंटीड बाय द स्टेट। एडिटोरियल कहता है कि व्यक्ति के जो व्यक्तिगत दायित्व हैं वह व्यक्तिगत दायित्व सार्थक है कब? ओनली व्हेन राइट्स की जो अधिकार है उनकी गारंटी राज्य के द्वारा दी जाए। यानी कि राज्य के द्वारा यदि व्यक्ति के अधिकार की गारंटी दी जाती है तो हम कह सकते हैं कि अब ये बात सार्थक है कि व्यक्ति भी अपनी जिम्मेदारी को निभाए, है ना, व्यक्ति भी अपने दायित्व को निभाए। द evolution of a democratic society is centered around the expansion of rights। evolution का मतलब है विकास, ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी कि कोई भी लोकतांत्रिक समाज जो होता है उसका विकास, सेंटर्ड कि मतलब लोकतांत्रिक समाज जो है उसका विकास इस बात पर निर्भर करता है, इस चीज़ के चारों ओर घूमता है। अराउंड किस चीज़ के चारों ओर? अराउंड द एक्सपेंशन का मतलब है विस्तार ऑफ राइट्स। यानी कि लोकतांत्रिक समाज जो है अधिकारों के विस्तार के चारों ओर घूमता है। यानी कि अधिकारों में विस्तार हो रहा है तो हम कहेंगे कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी जो है उसका विकास हो रहा है। अब वे अधिकार कई तरह के हो सकते हैं, सिविल नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार। और ये अधिकार जो है कारण बनते हैं। देखो, लीड लीड का मतलब होता है किसी चीज़ का कारण बनना, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले जाना, नेतृत्व करना। लीडिंग टू द एम्पावरमेंट ऑफ पीपल। एम्पावरमेंट का मतलब होता है पावर का आ जाना, सशक्तिकरण, है ना, एम्पावरमेंट का मतलब होता है सशक्तिकरण। तो ये जब अधिकार लोगों को मिलते हैं तो वे अधिकार जो हैं पीपल को, लोगों को सशक्त बनाते हैं, सशक्त बनाते हैं। Democratic nations respect individual and group rights for moral and instrumental reasons। डेमोक्रेटिक नेशंस कि भाई जो लोकतांत्रिक राष्ट्र होते हैं, है ना, जो भी लोकतांत्रिक राष्ट्र होते हैं वे क्या करते हैं? सम्मान करते हैं इंडिविजुअल एंड ग्रुप राइट्स। जो भी लोकतांत्रिक राष्ट्र होते हैं वे व्यक्ति के, आप कह सकते हो कि इंडिविजुअल अधिकार, व्यक्तिगत अधिकार और सामूहिक अधिकारों का सम्मान करते हैं। क्यों? फॉर मॉरल रीजंस, है ना, कि भाई नैतिक कारणों के चलते। इंस्ट्रूमेंटल रीजन, देखो इंस्ट्रूमेंटल का मतलब होता है कोई चीज़ जो इम्पोर्टेंट होती है किसी चीज़ के घटित होने में। यानी कि ये जो अधिकार है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई डेमोक्रेटिक नेशंस जो हैं व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकारों का और सामूहिक अधिकारों का नैतिक कारणों के कारण सम्मान करते हैं, ना, इंस्ट्रूमेंटल रीजंस के कारण सम्मान करते हैं। तो इंस्ट्रूमेंटल का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है किसी चीज़ के घटित होने में। ड्यूटीज बोथ लीगल एंड मॉरल आर चेरिश्ड इन ऑर्डर टू री इन्फोर्स दोज राइट्स कि भाई ड्यूटी, लो कर्तव्य, चाहे वे लीगल कर्तव्य हों, है ना, कानूनी कर्तव्य हों या फिर नैतिक कर्तव्य हों, आर चेरिश्ड। देखो, चेरिश का मतलब होता है किसी चीज़ को संजोना, है ना, किसी चीज़ को पोषित करना। इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू का मतलब है ताकि। री इन्फोर्स का मतलब है और ज़्यादा मजबूती देना किसी चीज़ को, है ना, और ज़्यादा पावर देना किसी चीज़ को। इन ऑर्डर टू इन्फोर्स दोज राइट्स। एडिटोरियल कहता है कि ड्यूटीज़ की अगर हम बात करते हैं, चाहे वे कानूनी ड्यूटी हो या फिर वह मॉरल ड्यूटीज़ हो, अगर हम ड्यूटीज़ की बात करते हैं तो ड्यूटीज़ को जो है पोषित किया जाता है। क्यों? ताकि ये ड्यूटीज़ जो हैं अधिकारों को और ज़्यादा मजबूत बनाए। यानी कि ठीक है, ड्यूटीज़ की बात की जाती है लेकिन
ड्यूटीज़ की बात भी इसीलिए की जाती है ताकि ये ड्यूटीज़ जो है अधिकारों को और ज़्यादा ताकत प्रदान करे। द ऑब्लिगेशन है ना, तो ऑब्लिगेशन का मतलब मैंने आपको बताया, आपका दायित्व जो होता है, जो आपको करना पड़े, है ना, जो एक बाध्यता आपके ऊपर होती है। द ऑब्लिगेशंस ऑफ द इंडिविजुअल टू द कलेक्टिव मस्ट बी अंडरस्टूड इन दैट कॉन्स्ट्रक्ट। एडिटोरियल कहता है कि इस बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए, कौन सा बैकग्राउंड, कि जो ड्यूटीज़ की हम बात करते हैं वो इसीलिए बात करते हैं कि ड्यूटीज़ इस तरह से हों कि अधिकारों को और ज़्यादा मजबूत बनाए। द ऑब्लिगेशंस ऑफ द इंडिविजुअल, तो व्यक्तिगत दायित्व की अगर हम बात करते हैं, ऑब्लिगेशंस ऑफ द इंडिविजुअल कि व्यक्तिगत दायित्वों की अगर हम बात करते हैं, कलेक्टिव, कलेक्टिव का मतलब होता है सामूहिक, कि भाई एक निजी व्यक्ति जो है वह सामूहिक व्यक्तियों के प्रति जिम्मेदार है, उसकी कुछ ड्यूटीज़ है, तो उसको इस संदर्भ में समझा जाना चाहिए। मस्ट बी अंडरस्टूड इन दैट कॉन्स्ट्रक्ट, है ना, इस बात को इस संदर्भ में समझा जाना चाहिए। राइट्स एंड ड्यूटीज़ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, कि भाई अधिकार और ड्यूटीज़ जो है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब है पूरक, एक दूसरे का परिपूरक, ईच अदर, कि भाई अधिकार और ड्यूटीज़ जो हैं वे एक दूसरे की पूरक हैं। जस्ट एज, ठीक उसी तरह, जस्ट एज रेस्पॉन्सिबिलिटी कम्स विथ फ्रीडम, कि भाई जिस तरह से रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है जिम्मेदारी, कम्स विथ फ्रीडम, कि जिस तरह से आज़ादी के साथ जिम्मेदारी भी आती है, यानी कि ये दोनों साथ में चलते हैं। जिस तरह से आज़ादी के साथ जिम्मेदारी जुड़ी हुई है, उसी तरह से राइट के साथ में ड्यूटी जुड़ी हुई है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सॉट टू सजेस्ट, सॉट का मतलब होता है किसी चीज़ को चाहना, सीक, SEEK है ना, सीक, सीक की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है सॉट, है ना। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सॉट टू सजेस्ट अ डाइकोटोमी, ये डाइकोटोमी कल भी आया था, है ना। तो देखो ये है मेन चीज़, डेली जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हो तो क्या होता है कि एक ही शब्द जो है 2 बार 3 बार, मतलब जैसे आज कोई शब्द आया, अब ये 2 दिन बाद या 3 दिन बाद रिपीट होगा, फिर हो सकता है ये शब्द जो है 10 दिन बाद या 15 दिन बाद रिपीट हो। तो मेरा मानना ये है कि एक शब्द आपकी आंखों से अगर 3 बार निकल गया, तब जाके वो आपकी मेमोरी में बिल्कुल फिट बैठता है, उसका अर्थ तब जाके आपको बिल्कुल ठीक तरह से समझ में आता है। अब देखो अभी कल आया था, ये मात्र 24 घंटे हुए हैं और फिर ये शब्द आ गया डाइकोटोमी। तो डाइकोटोमी का मतलब होता है विभाजन, कि भाई विभाजन, है ना, कि भाई कोई भी दो चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट हो सकती हैं, वे उनके बीच जो विभाजन होता है ना, उसको हम बोलेंगे सेपरेशन, है ना, एक तरीके से। टू सजेस्ट अ डाइकोटोमी बिटवीन द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स, तो एडिटोरियल कहता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस बात को चाहा क्या, कि भाई वे इस बात को सजेस्ट करना चाहते थे, इस बात को सुझाना चाहते थे क्या, कि अ डाइकोटोमी, कोई एक विभाजन है, किन किन के बीच में, राइट्स एंड ड्यूटीज़, अधिकारों के बीच में, और नागरिकों की नागरिक जो हैं उनके जो अधिकार हैं और उनकी जो ड्यूटीज़ हैं, उनके जो कर्तव्य हैं, उनके बीच में एक विभाजन है। इस चीज़ को जो है बताना चाह रहे थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी व्हेन ही सेड लास्ट वीक, पिछले सप्ताह जब उन्होंने कहा दैट द कंट्री हैड वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम। पिछले सप्ताह मिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा क्या, कि जो देश है हैड वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम, इस देश ने बहुत ज़्यादा समय जो है बर्बाद कर दिया, है ना, फाइटिंग फॉर राइट्स, है ना, अधिकारों को लड़ने में, अधिकारों को पाने में, फाइटिंग फॉर राइट्स, एंड नेग्लेक्टिंग वंस ड्यूटीज़। तो देखो पिछले सप्ताह मिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है एक स्पीच दी गई, उस स्पीच में उन्होंने ये बात कही कि इस देश ने जो है बहुत ज़्यादा समय बर्बाद कर दिया अधिकारों के लिए लड़ने में और अपनी ड्यूटीज़ को नेग्लेक्ट करने में, है ना। कुल मिला के वे ये कहना चाह रहे थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कि भाई व्यक्ति को अपनी जो ड्यूटीज़ हैं उनके प्रति भी जिम्मेदार होना चाहिए ना, अपनी ड्यूटीज़ को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, उनकी उपेक्षा नहीं करना चाहिए। तो जब वे इन दो चीज़ों की बात कर रहे थे, राइट्स और ड्यूटीज़ की, तो वे क्या कर रहे थे, एक विभाजन बताना चाह रहे थे दोनों चीज़ों में, है ना। जबकि एडिटोरियल कहता है कि इनमें किसी तरह का विभाजन नहीं है, ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, एक दूसरे की परिपूरक हैं। हिज स्पीच, उनका जो भाषण था, वाज नॉट द फर्स्ट टाइम, उनका भाषण ये कोई पहली बार नहीं था, दैट ही और अदर हिंदुत्व प्रोटेगोनिस्ट, कि भाई ये कोई पहला भाषण नहीं था जिसमें मिस्टर नरेंद्र मोदी या फिर आप कह सकते हो कि अन्य हिंदुत्व का जो सपोर्टर है, प्रोटेगोनिस्ट का मतलब होता है
कोई व्यक्ति है ना, कि भाई जो किसी चीज़ को सपोर्ट करता है ना, किसी चीज़ का सपोर्टर है ना, उसको आप कह सकते हो प्रोटेगोनिस्ट, या किसी चीज़ का प्रोमोटर है ना, जो किसी चीज़ को प्रमोट करता है ना, किसी चीज़ को सपोर्ट करता है। तो मिस्टर नरेंद्र मोदी कोई पहले व्यक्ति नहीं है ना। या फिर एडिटोरियल यही कहता है कि हिज स्पीच वाज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट ही और अदर हिंदुत्व प्रोटेगोनिस्ट हैव कॉल फॉर। देखो, कॉल फॉर का मतलब होता है सार्वजनिक रूप से डिमांड करना, पब्लिकली डिमांड करना, कॉल फॉर अ फॉर ग्राउंडिंग। अगला शब्द आया है फॉर ग्राउंडिंग। देखो, फॉर ग्राउंड, इस फॉर ग्राउंड का मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, टू गिव द मोस्ट इंपॉर्टेंस टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। देखो, ये जो सारे शब्द आते हैं ना, इनके लिए मैं आपको कहूँगा सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, कैम्ब्रिज डिक्शनरी में देखना चाहिए इनके मीनिंग, है ना। कि भाई जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी है वो मीनिंग आप देखोगे ना, ऑनलाइन डिक्शनरी में अगर आप चेक करते हो उनके मीनिंग, तो सबसे पहले आप कैम्ब्रिज डिक्शनरी देखो। अब कैम्ब्रिज डिक्शनरी में जैसे आपने देखा पहला मीनिंग आया, तो उसके फिर नीचे चले जाओ, है ना, अपने सेंटेंस को देखो और उस सेंटेंस में जो वर्ड प्रयुक्त हुआ है उसके मीनिंग को मैच करो डिक्शनरी से। क्या वो मतलब भाई अप्रोप्रिएट है क्या? नहीं है तो उसके 2-3 मीनिंग और होते हैं, 3-4 मीनिंग, उनको नीचे जाओ धीरे धीरे स्क्रॉल करते हुए, तो और मीनिंग आपको दिखेंगे ना। तो इस तरह से कैम्ब्रिज देखो। कैम्ब्रिज के बाद में फिर आप कॉलिंस डिक्शनरी को देख सकते हो ना, भाई कैम्ब्रिज में नहीं आया समझ में तो कॉलिंस में मिल जाएगा। तो कैम्ब्रिज है, कॉलिंस है, इसके बाद में आप मैकमिलन डिक्शनरी को देख सकते हो ना, और इसके बाद में आप मेरियम वेबस्टर को भी देख सकते हो ना। हाँ, तो फोरग्राउंड का मतलब मैंने आपको बताया, मैं जो है इसी को फॉलो करता हूँ ज़्यादा से लगभग 90% मीनिंग आपको इससे मिल जाएंगे ना, कैम्ब्रिज डिक्शनरी से। फोरग्राउंड, तो फोरग्राउंड का मतलब हुआ टू गिव द मोस्ट इम्पोर्टेंस टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑफ ड्यूटीज ओवर राइट। तो एडिटोरियल कहता है कि ये कोई पहली बार नहीं था कि मिस्टर नरेंद्र मोदी ने या किसी हिंदुत्व सपोर्टर ने सार्वजनिक रूप से इस बात को महत्व दिया हो। कौन सी बात को? ड्यूटीज़ को महत्व दिया हो राइट्स के बजाय, है ना। देखो, ड्यूटीज़ ओवर राइट्स का मतलब है कि राइट्स के ऊपर ड्यूटीज़ को प्राथमिकता देना। तो ये कोई पहली बार नहीं हुआ कि जब ड्यूटीज़ को प्राथमिकता दी गई हो किसी हिंदुत्व लीडर के द्वारा या फिर मिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, है ना। पहले भी ऐसी बात हो चुकी है कि ड्यूटीज़ की बात की गई है कि भाई अधिकारों की बजाय ड्यूटीज़ को महत्व देने की बात की गई है। सर्विस एंड द सेक्रीफाइसेस ऑफ नेमलेस एंड फेसलेस नेशन बिल्डर्स। नेशन बिल्डर का मतलब है राष्ट्र का निर्माण करने वाले ऐसे कई लोग हुए हैं जिनका कि हम नाम भी नहीं जानते, नेमलेस, फेसलेस, जिनका कि चेहरा भी हम नहीं जानते, है ना। उनके द्वारा देश की सेवा की गई, उनके द्वारा जो है बलिदान दिया गया। हैव फॉर्म्ड द बेडरॉक ऑफ द मॉडर्न इंडियन रिपब्लिक। तो इन लोगों के द्वारा, है ना, ऐसे कई लोग हैं जिनका हम नाम भी नहीं जानते, जिनका हम चेहरा भी नहीं जानते, उनके द्वारा जो बलिदान दिया गया, उस बलिदान ने निर्मित किया, किस चीज़ को निर्मित किया? हैव फॉर्म्ड द बेड रॉक। बेड रॉक का मतलब होता है आधार, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, है ना, मूल आधार, है ना। बेड रॉक ऑफ द मॉडर्न इंडियन रिपब्लिक, कि भाई जो आज का हमारा आधुनिक भारतीय गणतंत्र है, इसका आधार जो है निर्मित किया किन्होंने? नेशन बिल्ड, इन ऐसे लोगों ने निर्मित किया जिन्होंने कि अपने नाम की परवाह किए बिना, अपने चेहरे की परवाह किए बिना देश के लिए जो है अपना बलिदान दिया। बट देयर सेक्रीफाइसेस वर इंडीड फॉर राइट्स। लेकिन इन लोगों ने जो त्याग किया, है ना, जो बलिदान दिया, वर इंडीड, इंडीड का मतलब है वास्तव में। तो इन लोगों के द्वारा जो त्याग किया गया वो वास्तव में अधिकारों के लिए था, डिग्निटी, है ना, एंड ऑटोनॉमी। डिग्निटी का मतलब होता है एक सम्मान, है ना, व्यक्ति का सम्मान। डिग्निटी एंड ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी का मतलब होता है जब आप किसी के अधीन नहीं होते, जब आप अपना शासन स्वयं चलाते हो, इसका मतलब है आप एक ऑटोनॉमस बॉडी हो, है ना। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि वास्तव में इनके द्वारा जो त्याग किया गया वह अधिकारों के लिए था, वह डिग्निटी, गरिमा के लिए था, और ऑटोनॉमी, है ना, स्वायत्तता के लिए था। एनी नोशन, नोशन का मतलब है किसी एक विचार, अवधारणा, कॉन्सेप्ट। एनी नोशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज बीइंग एडवर्सरियल। एडवर्सरियल का मतलब है एक दूसरे के ऑपोजिट होना, एक दूसरे के विपक्ष में होना, प्रतिद्वंदी होना। और हायरार्कियल इज सोफिस्टिकेटिंग। देखो, हायरार्कियल का मतलब होता है पदानुक्रम, यानी कि ये छोटा है, फिर इससे बड़ा ये है, फिर उससे बड़ा ये है, फिर उससे बड़ा ये है, उसको बोलते हैं हायरार्कियल। देखो, हायरार्की का मतलब होता है
हायरार्की का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जिसमें आप नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते जाते हो, है ना। भाई जैसे आपने कहा कि ये पोस्ट छोटी है, इससे ये वाली पोस्ट बड़ी है, फिर इससे ये वाली पोस्ट बड़ी है, तो इसके मतलब है आप हायरार्की की बात कर रहे हो। इज सोफिस्टिक, अब सोफिस्टिक का मतलब क्या होता है ना, देखो सोफिस्ट्री, है ना, सोफिस्ट्री से बना है शब्द सोफिस्टिक। सोफिस्ट्री का मतलब होता है भाई बहुत ही चतुराई पूर्वक आर्ग्यूमेंट्स का प्रयोग करना, ऐसे आर्ग्यूमेंट्स देना जो कि सच नज़र आते हैं लेकिन वो झूठे आर्ग्यूमेंट होते हैं ना। और क्यों करते हो आप ऐसे आर्ग्यूमेंट्स का प्रयोग? लोगों को धोखा देने के लिए। ध्यान रखना, सोफिस्ट्री का मतलब होता है, सोफिस्ट्री है ना, सोफिस्ट्री से ही बना है सोफिस्टिक। सोफिस्ट्री का मतलब होता है कि बहुत ही क्लेवर तरीके से आर्ग्यूमेंट्स का प्रयोग करना, ऐसे आर्ग्यूमेंट्स देना जो कि ट्रू प्रतीत होते हैं लेकिन वे फाल्स होते हैं, और ऐसा किया जाता है लोगों को धोखा देने के लिए। तो एडिटोरियल कहता है कि इस तरह का जो नोशन है, इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है कि राइट्स एंड ड्यूटीज बीइंग एडवर्सरियल, कि अधिकार और ड्यूटीज़ जो हैं वे एक दूसरे के विरोधी हैं, इस तरह की अगर हम बात करते हैं, या फिर अगर हम ऐसा कहते हैं कि जो राइट्स है और ड्यूटीज़ है ये हायरार्कियल है ना, कि भाई पहले जो है ड्यूटी आती है फिर राइट्स आते हैं, है ना, या फिर पहले राइट्स आते हैं फिर ड्यूटीज आती है, इस तरह की अगर हायरार्की हम निर्मित करें और इस तरह के आर्ग्यूमेंट अगर हम दें तो यह सोफिस्टिक हो जाएगा, है ना। ठीक है, आप आर्ग्यूमेंट दे सकते हो लेकिन ये आर्ग्यूमेंट जो है रियली फॉल्स आर्ग्यूमेंट्स हैं और ये लोगों को धोखा देने के लिए हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनश्राइन, देखो एनश्राइन का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रतिष्ठित करना, है ना, किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा महत्व देना। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनश्राइंस, तो भारतीय संविधान जो है इस बात को प्रतिष्ठित करता है, इस बात को महत्व देता है। क्या? यानी कि भारतीय संविधान में यह बात बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है हमने रखी हुई है। क्या? एंश्राइंस इक्वलिटी एंड फ्रीडम एज फंडामेंटल राइट्स, कि समानता, इक्वलिटी एंड फ्रीडम, स्वतंत्रता एज फंडामेंटल राइट्स, कि भाई यह व्यक्ति के मौलिक अधिकार हैं। भारतीय संविधान इस बात को प्रतिष्ठापित करता है कि समानता और स्वतंत्रता बहुत ही आधारभूत अधिकार हैं, बहुत ही मौलिक अधिकार हैं। अलॉन्ग विथ का मतलब है के साथ में, द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो इक्वलिटी एंड फ्रीडम ये तो फंडामेंटल राइट है ही, इसके अलावा अन्य कौन से राइट्स हैं जो फंडामेंटल है? अलॉन्ग विथ का मतलब है के साथ में, द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, है ना, कि भाई आपकी जो भी धार्मिक मान्यता है, आपका जो धर्म है उसको आपको मानने की स्वतंत्रता है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आपकी जो संस्कृति है ना, उसका आपकी संस्कृति और आपको शिक्षा का अधिकार भी दिया गया है। तो ये कुछ ऐसे अधिकार हैं जिनको भारतीय संविधान फंडामेंटल राइट्स मानता है ना। एंड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का मतलब है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार से मतलब है कि अगर आपके किसी भी मूल अधिकार का हनन होता है तो आप उसके लिए सीधे कोर्ट में जा सकते हो। द डीपनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी हैज़ लेड टू एन एक्सपेंशन ऑफ राइट्स। डीपनिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का और गहरे होना, है ना, किसी चीज़ की गहराई का बढ़ जाना। ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय लोकतंत्र और गहरा हुआ है ना। द डीपनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी हैज़ लेड, तो भारतीय लोकतंत्र का जो और गहराई बढ़ी है ये कारण बनी है। लेड टू एन एक्सपेंशन ऑफ राइट्स, एक्सपेंशन का मतलब हो गया विस्तार, कि भारतीय लोकतंत्र के बढ़ने के साथ ही अधिकारों में भी विस्तार हुआ है। जैसे एजुकेशन है, इंफॉर्मेशन है, प्राइवेसी है, ईटीसी, तो इस तरह के अधिकारों में और ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है ना, कि भाई व्यक्ति को एजुकेशन से संबंधित और अधिकार मिले हैं, इंफॉर्मेशन सूचना से संबंधित अधिकार मिले हैं, प्राइवेसी से संबंधित और अधिकारों में विस्तार हुआ है। आर, तो इस तरह के जो अधिकार हैं आर नाउ लीगली गारंटीड राइट्स, तो इस तरह के जो अधिकार हैं अब हम कह सकते हैं कि कानूनी रूप से इन अधिकारों की भी गारंटी व्यक्ति को दी गई है। द स्टेट्स फिडेलिटी, देखो फिडेलिटी का मतलब होता है वफादारी। द स्टेट्स फिडेलिटी टू दीज राइट्स इज टेनुअस एट बेस्ट, देखो टेनुअस, इस टेनुअस का मतलब होता है बहुत ही कमज़ोर होना, है ना, उसको बोलते हैं हम टेनुअस, बहुत ही कमज़ोर। और एट बेस्ट का मतलब होता है इवन इफ द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट हैपन्स, है ना। एट बेस्ट का मतलब होता है इवन इफ द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट हैपन्स। द स्टेट्स फिडेलिटी टू दीज राइट्स इज टेनुअस एट बेस्ट। एडिटोरियल कहता है
कि राज्य जो अपनी वफादारी निभाता है इन अधिकारों के प्रति, अगर हम बहुत ही मतलब अगर हम देखें उसके रिजल्ट, अगर हम देखें है ना कि भाई क्या उसके रिजल्ट है, तो वे कमज़ोर हमें देखने को मिले, ये एडिटोरियल कह रहा है। कुल मिला के राज्य की तरफ से व्यक्ति के अधिकारों की जो रक्षा की जानी चाहिए, उस रक्षा करने में हम देखते हैं कि राज्य कमज़ोर रहा है। सिटीजन्स आर जनरली ड्यूटी बाउंड, एडिटोरियल कहता है कि नागरिक जो हैं वे ड्यूटी बाउंड हैं, यानी कि उनको ड्यूटी से बंधे हुए हैं। टू प्रोटेक्ट द इंटेग्रिटी का मतलब हुआ अखंडता, एंड द सॉवरेनिटी का मतलब हुआ संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब होता है आप अपने ऊपर किसी और को कंट्रोल नहीं करने देते। सॉवरेनिटी का मतलब है कि आपका आपके क्षेत्र पर पूरी तरीके से अधिकार है ना, यानी कि आपकी विदेश नीति में कोई भी दखलंदाजी नहीं देता। सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री। तो एडिटोरियल कहता है कि नागरिक जो हैं वे सामान्यतया ड्यूटी से बंधे हुए हैं। टू प्रोटेक्ट है ना, नागरिकों की ड्यूटी है क्या कि वे देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करें। एंड दिस इज ट्रू फॉर इंडिया, और यह बात भारत के लिए भी सच है। दो यद्यपि देयर इज नो कॉन्स्क्रिप्शन। देखो कॉन्स्क्रिप्शन का मतलब होता है अनिवार्य सैन्य भर्ती। कई देशों में क्या होता है, ये कंपलसरी होता है कि प्रत्येक व्यक्ति कुछ समय के लिए जो है आर्मी में जाएगा। उसको बोलते हैं कॉन्स्क्रिप्शन। कॉन्स्क्रिप्शन का मतलब है अनिवार्य सैन्य भर्ती। तो एडिटोरियल कहता है कि भारत में भी ये बात जो है लागू होती है कि लोगों का ये कर्तव्य है कि लोग जो है देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करें। ये भारत के लिए भी सच बात है, भले ही भारत में जो है अनिवार्य सैन्य भर्ती ना हो। अदर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज एक्सपेक्टेड, अन्य संवैधानिक ड्यूटीज जिनकी उम्मीद एक नागरिक से की जाती है, उनमें क्या क्या शामिल है? इंक्लूड अ ड्यूटी टू प्रमोट हार्मनी एंड ब्रदरहुड, कि भारत में एक व्यक्ति की ड्यूटी है, उसका कर्तव्य है। प्रमोट का मतलब है किसी चीज़ का प्रचार प्रसार करना। हार्मनी का मतलब होता है सामंजस्य, है ना, एक तरीके से शांति से जब आप रहते हो, मिलजुल के आप रहते हो। ब्रदरहुड का मतलब भी यही होता है, भाईचारा, है ना। तो भाईचारा और जो हार्मनी है ना, एक तरीके से जो मेल जोल है, जो सद्भाव है, उसको प्रमोट किया जाए, उसका विस्तार किया जाए, उसको बढ़ाया जाए। ये भारतीय व्यक्ति की ड्यूटी है। एंड टू डेवलप, इसके साथ ही एक भारतीय व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह विकसित करे क्या? साइंटिफिक टेम्पर। साइंटिफिक टेम्पर का मतलब होता है वैज्ञानिक सोच, है ना, उसका दिमाग जो है एक तरीके से वैज्ञानिक दिमाग हो, है ना, एक तरीके से जो है वह परंपरागत या रूढ़िवादी ना हो, है ना, अंधविश्वास से जुड़ा हुआ दिमाग नहीं होना चाहिए, एक वैज्ञानिक दिमाग होना चाहिए व्यक्ति का। ह्यूमनिज्म, व्यक्ति की ड्यूटी है भारत में कि वह मानवता को बढ़ावा दे, ह्यूमनिज्म। एंड अ स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी का मतलब है कि भाई व्यक्ति के अंदर व्यक्ति की एक भावना होनी चाहिए। स्पिरिट का मतलब है यहाँ पे भावना, कैसी भावना? ऑफ इंक्वायरी, कि व्यक्ति जो है इंक्वायरी करे, है ना, कि भाई बार बार जो है जिज्ञासा दिखाए, किसी भी चीज को जानने की जिज्ञासा दिखाए। तो ये कुछ हमारी ड्यूटीज हैं। एनी शिफ्ट का मतलब है बदलाव, किसी भी तरह का बदलाव। इन स्टेट पॉलिसी, राज्य की जो पॉलिसी है, राज्य की जो नीति है, उसमें किसी भी तरह का बदलाव। एम्फेसिस, एनी शिफ्ट इन स्टेट पॉलिसी एम्फेसिस फ्रॉम राइट्स टू ड्यूटीज विल बी एब्सर्ड, कि अगर राज्य की पॉलिसी में बदलाव किया जाता है, और एम्फेसिस का मतलब है जोर देना, और इस बात पर जोर दिया जाता है क्या? राइट्स, अधिकारों की बजाय ड्यूटीज पर अगर जोर दिया जाता है, तो यह जो है बेतुका होगा, विल बी एब्सर्ड। एंड अ डिससर्विस, देखो सर्विस का मतलब क्या होता है? किसी की सेवा करना, डिससर्विस उसका उल्टा है। एंड अ डिससर्विस टू मैनी फॉर whom द रियलाइजेशन ऑफ इवन फंडामेंटल राइट्स इज स्टिल अ वर्क इन प्रोग्रेस। एडिटोरियल कहता है कि अगर राज्य अगर क्या है कि शिफ्ट कर लेता है क्या, कि राज्य जो है, एम्फेसिस का मतलब है जोर देना, कि राज्य अगर अधिकारों की बजाय ड्यूटीज पर जोर देता है, तो ये बड़ी बेतुकी बात होगी, और यह उन लोगों की सर्विस नहीं हो पाएगी। किन लोगों की? मैनी फॉर whom द रियलाइजेशन का मतलब है किसी चीज को महसूस कर लेना, किसी चीज को पा लेना। यानी कि अभी भी भारत में कई लोग हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स को भी नहीं पा सके हैं। इवन फंडामेंटल राइट इज स्टिल अ वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि कई व्यक्तियों के लिए भारत में अभी भी कई ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अपने
फंडामेंटल राइट्स को पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में अगर हम राइट्स की बजाय ड्यूटीज़ को जो है पॉलिसी बना लेते हैं तो यह एब्सर्ड होगा और यह डिससर्विस होगी उन लोगों के प्रति जो कि अभी तक फंडामेंटल राइट्स को भी जो है नहीं पा सके हैं। एन एनलाइटेंड सिटीजनरी, एनलाइटेंड का मतलब होता है प्रबुद्ध, जागरूक, सिटीजनरी का मतलब हो गया नागरिक, है ना। एन एनलाइटेंड सिटीजनरी इज क्रिटिकल का मतलब है महत्वपूर्ण, टू प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस का मतलब हो गया अच्छा शासन। एडिटोरियल कहता है कि अगर हमारा जो नागरिक समाज है, हमारे जो नागरिक हैं वे अगर जागरूक हैं तो नागरिकों का जागरूक होना बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रोग्रेस के लिए और अच्छे शासन के लिए। बट ड्यूटी इज नॉट समथिंग दैट द सिटीजन्स ऑ टू द स्टेट। देखो ऑ का मतलब होता है ऋणी होना, कर्जदार होना। एडिटोरियल कहता है लेकिन ड्यूटी कुछ ऐसी बात नहीं है जिसका कि नागरिक जो है कर्जदार है ना। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ऐसा नहीं है कि व्यक्ति को पहले ड्यूटी चुकानी पड़ेगी, है ना। बट ड्यूटी इज नॉट समथिंग दैट द सिटीजन्स ऑर टू द स्टेट। द ऑब्लिगेशन ऑफ इंडिविजुअल सिटीजन्स टू द कलेक्टिव परस्यूट। देखो परस्यूट का मतलब है आप किस चीज़ को पाना चाहते हो, आप किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हो, है ना, उस चीज़ को आप पाना चाहते हो। द ऑब्लिगेशन का मतलब है दायित्व, ऑफ द ऑब्लिगेशन ऑफ इंडिविजुअल सिटीजन्स टू द कलेक्टिव परस्यूट ऑफ अ नेशन कैन बी मीनिंगफुल। एडिटोरियल कहता है कि व्यक्ति का निजी दायित्व सामूहिक चीज़ों को पाने के लिए, है ना, कलेक्टिव परस्यूट ऑफ ए नेशन, कि भाई राष्ट्र सामूहिक रूप से किसी चीज़ को पाना चाहता है और उस पाने में जो व्यक्ति का जो निजी दायित्व है यह सार्थक हो सकता है। कब? व्हेन देयर राइट्स आर गारंटीड बाय द स्टेट, जब व्यक्तियों के अधिकारों की गारंटी राज्य के द्वारा दी जाए, तब तो इंडिविजुअल जो ऑब्लिगेशन है वह कलेक्टिव परस्यूट को पाने में जो है आप कह सकते हो मीनिंगफुल हो सकता है। द सिटीजन हैज़ अ राइट टू यूज़ अ पब्लिक रोड। नागरिक जो हैं उनको, जो नागरिक हैं ना, उनको अधिकार है, द सिटीजन हैज़ अ राइट टू यूज़ अ पब्लिक रोड, कि वे पब्लिक रोड का यूज करें। एंड अ ड्यूटी, और साथ ही साथ नागरिकों की ड्यूटी है टू ओबे ट्रैफिक रूल्स, कि वे ट्रैफिक रूल्स का पालन करें। द राइट एंड द ड्यूटी आर मीनिंगफुल ओनली इन कंजंक्शन, कि अधिकार और ड्यूटी सार्थक है कब? जब इन दोनों की बात साथ में की जाए। एडिटोरियल कहता है कि इन दोनों की अलग अलग बात नहीं कर सकते आप, इन दोनों में हायरार्की नहीं बना सकते कि अधिकार और ड्यूटी। आप ऐसा नहीं कह सकते कि पहले ड्यूटी आती है उसके बाद में अधिकार आता है। एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई राइट्स एंड ड्यूटी जो है ये कंजंक्शन में काम करते हैं, साथ साथ काम करते हैं। द राइट एंड द ड्यूटी आर मीनिंगफुल ओनली इन कंजंक्शन, कि अधिकार और ड्यूटी सार्थक है कब? जब इनकी बात साथ साथ की जाए। द प्राइम मिनिस्टर्स कमेंट्स, कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो कमेंट्स किए गए हैं, जो टिप्पणियां की गई हैं, कम अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप, वह इस पृष्ठभूमि के खिलाफ आती हैं, मतलब इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रेस्ट्रिक्शंस, कि भाई औपचारिक और अनौपचारिक जो प्रतिबंध नागरिकों पर लगाए गए हैं ऑन द राइट्स ऑफ सिटीजन्स आर ऑन द राइज। देखो ऑन द राइज का मतलब होता है कि किसी चीज़ में लगातार बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है ना। अलॉन्ग विथ का मतलब है के साथ में। कोर्सिव का मतलब देखो क्या होता है, जब आप जबरदस्ती करते हो, है ना, किसी को मजबूर करते हो, फोर्स करते हो किसी चीज़ को, उसको बोलते हैं कोर्सिव पावर्स ऑफ द स्टेट। तो राज्य के द्वारा जबरदस्ती हमें देखने को मिल रही है। तो एडिटोरियल क्या कह रहा है कि फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रेस्ट्रिक्शंस ऑन द राइट्स ऑफ सिटीजन्स और आर ऑन द राइज अलॉन्ग विथ कोर्सिव पावर्स ऑफ द स्टेट, कि राज्य की जो एक तरीके से जबरदस्ती करने की ताकत है ना, उसके द्वारा, यानी कि राज्य के द्वारा जबरदस्ती व्यक्तियों के अधिकारों पर फॉर्मल तरीके से और इनफॉर्मल तरीके से जो है कई तरह के प्रतिबंध हमें देखने को मिले हैं ना, यानी कि कई तरह के प्रतिबंध नागरिकों के अधिकारों पर लगाए गए हैं। तो इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का कमेंट्स आए हैं। द एम्फेसिस ऑन ड्यूटी, कि एम्फेसिस का मतलब है जोर देना, ड्यूटी पर जोर देना अलॉन्ग विथ के साथ में। द डी एम्फेसिस ऑफ राइट, कि भाई आप राइट्स पर तो जोर नहीं देते और ड्यूटीज पर जोर देते हो। ऑल्सो रेजेस द स्पेक्टर, देखो ये स्पेक्टर शब्द है ना, इसका मतलब होता है एक तरीके की काली छाया। स्पेक्टर का मतलब होता है कि भाई
किसी भी चीज़ जिससे आपको डर लगता है। क्यों? क्योंकि कुछ अशुभ हो सकता है, कुछ अनप्लीजेंट हो सकता है, कुछ डेंजरस हो सकता है। एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि अधिकारों पर जोर न देना और ड्यूटी पर जोर देना, इससे एक खतरा बढ़ जाता है ना, एक खतरा बढ़ जाता है, एक काली छाया नजर आती है। ऑल्सो रेज, रेज का मतलब है और उठा देना और बढ़ा देना। रेजेस द स्पेक्टर ऑफ अ डिसेंट, डिसेंट का मतलब होता है उतरना, ऊपर से नीचे की ओर उतरना। इनटू प्री रिपब्लिकन नॉर्म्स का मतलब है प्रावधान इन सोशल रिलेशंस। एडिटोरियल कहता है कि अगर हम ऐसा करते हैं क्या, कि राइट्स पर जोर नहीं देते और ड्यूटीज़ पर जोर देते हैं, तो उसके माध्यम से एक खतरा नज़र आता है, एक काली छाया नज़र आती है कि हम प्री रिपब्लिकन टाइम पर जो नियम थे उन नियमों में उतर सकते हैं। यानी कि ये जो हमारा लोकतांत्रिक विकास हुआ है, तो इस लोकतांत्रिक विकास में जो है आप कह सकते हो कि हम डाउन जा सकते हैं ना, नीचे जा सकते हैं। और द सेलिब्रेशन ऑफ इंडिया एज अ द सेलिब्रेशन ऑफ इंडिया एज अ ट्रेडिशनली ड्यूटी ड्रिवन सोसाइटी, कि भारत को, सेलिब्रेशन का मतलब है उत्सव किसी भी चीज़ का है ना, किसी भी चीज़ को सेलिब्रेट करना। एज अ ट्रेडिशनली, कि पारंपरिक रूप से, ड्यूटी ड्रिवन सोसाइटी, कि भाई एक ऐसा समाज जिसमें ड्यूटी को प्राथमिकता दी जाती है ना, इस रूप में अगर हम भारत को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। कैरीज विथ इट, कैरी विथ इट का मतलब है साथ में ले जाना। द इनएस्केपेबल, अभी देखो ये क्या है, ये थोड़ी सी बड़ी लंबी लाइन है ना, इसको बहुत ही आराम आराम से समझना, एक एक शब्द का मतलब आपको पता होना चाहिए। इनएस्केपेबल, इनएस्केपेबल का मतलब है जिससे आप बच ना सको। इनएस्केपेबल का मतलब है अनअवॉइडेबल, है ना, जिससे बचा न जा सके, है ना, उसको कहेंगे इनएविटेबल, अनअवॉइडेबल। कॉनोटेशन, देखो कॉनोटेशन का मतलब होता है कि भाई एक संदेश इसमें निहित है ना, कि भाई एक इनडायरेक्ट संदेश इसमें छिपा हुआ है ना, एक इनडायरेक्ट संदेश इसमें छिपा हुआ है। कॉनोटेशन ऑफ एन एक्सप्लॉइटेटिव, एक्सप्लॉइटेटिव का मतलब होता है शोषण करने वाला, शोषणकारी। डिवीजन का मतलब है विभाजन। ऑफ लेबर एंड नॉर्म्स दैट आर एंटीथेटिकल, एंटीथेटिकल का मतलब होता है विरोधी, है ना, किसी चीज के विरोध में होना, एंटीथेटिकल विरोधी। टू कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब होता है संवैधानिकता। एडिटोरियल कहता है कि यदि हम भारत में इस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं क्या, कि एक ऐसी सोसाइटी को हम जो है सेलिब्रेट करते हैं जो कि ड्यूटी ड्रिवन है, जो कि ड्यूटी को प्राथमिकता देती है, तो इसके साथ ही ये संदेश छिपे हुए हैं। अगर आप भारत की सोसाइटी को ड्यूटी ड्रिवन सोसाइटी कहते हो, तो इसका मतलब है इसमें ये संदेश छिपे हुए हैं क्या, कि आप जो है शोषणकारी विभाजन करते हो। किस चीज़ का? एक्सप्लॉयटेटिव डिवीजन ऑफ लेबर एंड नॉर्म्स, कि आप जो लेबर है ना, और जो प्रावधान है ना, ऐसे प्रावधान जो कि विरोध में है, किस चीज़ के? हमारी संवैधानिकता के विरोध में जाते हैं ना, उनको आप प्राथमिकता देते हो, है ना, ये बात छिपी हुई है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है इस लाइन का मतलब, है ना, एक बार फिर से देखते हैं इस चीज़ को, कि द सेलिब्रेशन ऑफ इंडिया एज अ ट्रेडिशनली ड्यूटी ड्रिवन सोसाइटी, कि भारत को आप सेलिब्रेट करना चाहते हो, इस बात का उत्सव मनाते हो अगर आप, किस बात का, कि भारत एक ऐसी सोसाइटी है जिसमें कि ड्यूटीज़ को प्राथमिकता दी जाती है। तो यदि आप ड्यूटीज़ को प्राथमिकता देते हो, तो इसका मतलब क्या है, इसका संदेश क्या है? इसका मतलब ये है कि आप एक्सप्लॉयटेटिव डिवीज़न को स्वीकार करते हो, आप जो है शोषणकारी विभाजन को स्वीकार करते हो। और यदि आप शोषणकारी विभाजन को स्वीकार करते हो, तो ये शोषणकारी विभाजन जो है विरोधी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज़ की बात नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शोषणकारी विभाजन को प्राथमिकता नहीं दी गई है। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है, नीडलेस टू से, यह कहने की जरूरत नहीं है। नीडलेस टू से का मतलब होता है कहने की जरूरत नहीं है। देखो अब ये जो वाक्य देखा आपने ना, इस शब्द को देखना, इस फ्रेज को देखना, नीडलेस टू से। नीडलेस टू से का मतलब होता है कहने की जरूरत नहीं है। अब इसका प्रयोग जो है आप कहीं भी कर सकते हो, जैसे स्पोकन इंग्लिश में, है ना, आप कुछ लिखना चाहते हो, आपको ये फ्रेज याद हो गई, तो आप जो है इसका प्रयोग कई जगह पर कर सकते हो। नीडलेस टू से, नीडलेस टू से का मतलब हुआ कहने की जरूरत नहीं है। दैट इज नॉट प्रोग्रेस, कि यह प्रोग्रेस नहीं है, कि यह प्रोग्रेस नहीं है। क्या प्रोग्रेस नहीं है? कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध में अगर कोई बातें जाती हैं, तो इसको हम प्रोग्रेस नहीं करेंगे ना। तो ध्यान में रखना, नीडलेस टू से ये कहने की जरूरत नहीं है कि यह प्रोग्रेस नहीं है।